हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सेकंड पार्ट सीखेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि हम इस सिंपली सपोर्टेड बीम में जब आपके पास किसी बीम के नीचे दो सपोर्ट हो, ए पॉइंट पे सपोर्ट है, बी पॉइंट पे सपोर्ट है, जब किसी बीम के नीचे दो सपोर्ट हो तो उस केस में हम कैसे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, कैसे रिएक्शन निकालते हैं सपोर्ट की, वो हम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, यहां पर दो सपोर्ट है, एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे। दोनों सपोर्ट के नीचे रिएक्शन क्रिएट होगी। यहां पे रिएक्शन लेट इट बी आर ए और यहां पे रिएक्शन आर बी। सबसे पहला काम है इन रिएक्शंस को निकालना। तो कैसे निकालेंगे रिएक्शन? रिएक्शंस को निकालने के लिए हमें सबसे पहले वर्टिकल फोर्स का सम जीरो रखना है। समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। अब वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं? नीचे से आर ए और आर बी। नीचे से कौन से लोड लग रहे हैं ऊपर की ओर? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू ऊपर से कौन कौन से लोड है? ऊपर से एक पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का। एक पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का। साथ में हमारे पास प्लस और क्या दिया हुआ है? यहां पे यूडीएल दिया हुआ है कितना? 5 किलो न्यूटन पर मीटर। कितने मीटर पे? 3 मीटर पे। तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा? यूडीएल पे क्या होता है? 5 इंटू जितने पे वो पढ़ रहा है, कितने पे पढ़ रहा है? ये 3 मीटर पे पढ़ रहा है, तो 5 इंटू 3। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है? 10 प्लस 15। दो लोड थे, एक 10 पॉइंट लोड में सीधा टोटल लोड इज द अप्लाइड लोड। बट इसमें टोटल लोड क्या होता है? जितना यूडीएल है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे करेंगे तो कितना आएगा? 25 किलो न्यूटन। आपकी क्या वैल्यू है? आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। आफ्टर डिटरमाइनिंग आर ए आर बी हमें क्या करना होता है? हमें ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट्स को जीरो के बराबर रखना होता है। लेट मी बी टेकन एज पॉइंट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। हम मूवमेंट का सम ए पॉइंट पे जीरो के बराबर रखना जाता है। मतलब मेरी जितनी मूवमेंट बी नीचे वाले लोड की वजह से जो मूवमेंट होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि हमारे पास ये बी पॉइंट है, इसको इधर क्यों धकेलेगा? इसकी वजह से मूवमेंट होगी ये वाली, और इन दोनों लोड की वजह से जो मूवमेंट होगी वो ऐसे होगी। तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। दिस मूवमेंट की वजह से होगी एंटी क्लॉकवाइज और इन दोनों लोड की वजह से होगी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हमारे पास आरबी लोड सबसे दूर कौन सा लोड है? आरबी नीचे से हमारे पास लोड है आरबी इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 2 प्लस 3 5 2 7 और 2 9। कितना आ गया? आरबी इंटू 9 इज इक्वल टू, ऊपर से लोड है 5, सबसे दूर वाला लोड कितना है? 10 इंटू 10 यहां पे पड़ रहा है। ए तक का डिस्टेंस कितना है? ए तक का डिस्टेंस 2 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 और 2 7। ये लोड इंटू डिस्टेंस प्लस दिस लोड 5 कितने में पड़ रहा है? यूडीएल में टोटल हम 3। ये पूरा तो मेरा क्या निकलता है? लोड निकलता है। ये पूरा क्या निकलता है? लोड निकलता है। साथ में डिस्टेंस, डिस्टेंस बताया था आपको यूडीएल में सेंटर पे होता है, सीजी उसका सेंटर पे होता है। तो 3 का सेंटर करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 प्लस ये बचा हुआ डिस्टेंस। ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर का। ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर का। हमें जाना कहां तक है? ए पॉइंट तक प्लस 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 9rb इज इक्वल टू 70 प्लस 5 इज 15 इंटू 1.2 प्लस 2 करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास ये वैल्यू है 1.5 प्लस 2 2.5। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे से, तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा 2.5 इंटू 15 प्लस 70 डिवाइड बाय 9। तो हमारे पास यहाँ पे जो आरबी की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, आरबी विल बी कैलकुलेटेड एज 11.94 किलो न्यूटन। 11.94
किलो न्यूटन, हमारे पास यहाँ पे आरबी की वैल्यू निकल गई सबको। अगर इसको राउंड ऑफ में लूं ताकि हमारे पास ज्यादा दिक्कत ना आए तो दैट विल बी पुट इट इज 12 किलो न्यूटन। आपके पास आरबी की वैल्यू कितनी निकल गई? 12 किलो न्यूटन। आरबी आपका 12 किलो न्यूटन आ चुका है। आरबी की वैल्यू आपकी 12 किलो न्यूटन आ चुकी है। आप इसमें पुट कर दो तो आर निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ आर इसमें। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसमें मैं पुट कर देता हूं तो आर कितना निकल जाएगा? आर ए प्लस आरबी आपके पास कितना था? 25। और मेरा यहाँ पे आरबी मैंने कितना निकाल दिया? 12। तो आर ए प्लस 12 इक्वल टू 25। आर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 13 किलो न्यूटन। मेरे पास यहाँ पे आर ए की वैल्यू कितनी निकल गई? 13 किलो न्यूटन। आपका आर ए निकल चुका है, आपका आरबी निकल चुका है। तो हमारे पास ये गिवन डायग्राम हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे आर ए की वैल्यू है 13 किलो न्यूटन और आरबी की वैल्यू है 12 किलो न्यूटन। इसके बाद हमारे पास क्या काम है? इसके बाद हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना। अब हम निकालेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो निकालेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इन द शेयर फोर्स शुरुआत करेंगे उसी एंड से, बी पॉइंट से। शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल टू हाउ मच? नीचे से लग रहा है तो बताया था शेयर फोर्स किस में लेते हैं हम, जब राइट टू लेफ्ट आते हैं नेगेटिव में। 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट बी के बाद कौन सा पॉइंट है? ई। बी के बाद कौन सा पॉइंट है? ई। ऑलरेडी ई के इधर ये भी है और अब ये भी है। अब दो लोड हो गए। -12 ऑलरेडी नीचे से था, ऊपर से 10 किलो न्यूटन आ गया तो प्लस 10 दैट विल बी -2 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट ई के बाद हमारे पास कौन सा पॉइंट है? डी। क्या डी के ऊपर कोई लोड है? डी के ऊपर कोई लोड नहीं है। डी से शुरू हो रहा है यूडीएल, पर डिस्टेंस टू यूडीएल कब तक कुछ आया नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है? शेयर फोर्स एट डी द वैल्यू विल बी सेम। उसी तरीके से सिर्फ दो ही लोड होंगे, डी के इधर, इस डी के इधर, एक ये और एक ये। तो हमारे पास -2 किलो न्यूटन। डी पॉइंट के बाद शेयर फोर्स एट सी। शेयर फोर्स एट सी। सी पॉइंट की बात करूं तो नीचे से कितना लोड है? -12। नीचे से कितना है? -12। सी के इधर ये भी है अभी प्लस का 10 और ऊपर से ये लोड भी है 5 × 3 मीटर। यूडीएल भी अब है, सी के इधर यूडीएल भी है तो 5 × 3। तो ये ऑलरेडी पहले -2 आ चुका था, +15 तो दैट विल बी 13 किलो न्यूटन। 13 किलो न्यूटन हमारा गया। अब ए पे, जब मैं ए पे आऊंगा शेयर फोर्स एट ए, तो अभी मैं जस्ट बिफोर ए हूं। जस्ट बिफोर ए, जस्ट बिफोर ए हूं। तो हमारे पास इससे पहले तो ऑलरेडी ये सारा सॉल्व करके मेरा 13 किलो न्यूटन था। जस्ट बिफोर ए कितना था? 13। बट एट ए, शेयर फोर्स एट ए जब मैं लूंगा तो 13 जो ऑलरेडी कैसे निकला था? 13 मेरा ये 13 कैसे निकला था? इसको और इसको लेके। अब ये नीचे से भी है 13, नीचे से भी है 13, तो ऊपर वाले 13 में नीचे वाला 13 होता तो माइनस में लेते हैं, इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। ये 13 कैसे आया? ये 13 आपको वही ये तीन चीजें लेके आया था, -12 +10 और 5 × 3। अगर आप नीचे दोबारा लिखोगे तो सेम आंसर आएगा 13 और फिर -13 नीचे से लग रही है रिएक्शन तो हमारे पास आया 0। ऐसे मेरा शेयर फोर्स सारे पॉइंट पे निकल जाएगा। अब हम बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम इसके नीचे एग्जैक्टली लाइन लगाएंगे। यहां से अप्रॉक्सीमेट पॉइंट ए, सी, डी, ई, बी। अब बी पॉइंट पे शेयर फोर्स -12, तो नीचे माइनस का मतलब नीचे, तो यहां पे नीचे की ओर 12 किलो न्यूटन।
12 किलो न्यूटन। बी से ई कोई लोड नहीं है, बी से ई कोई लोड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ई पर मेरा शेप फोर्स आया था -2 किलो न्यूटन, तो -2 12 नीचे है तो 2 ऊपर होगा, तो यहां पे 2 किलो न्यूटन। सी के ऊपर, उसके बाद सी, पहले तो सी डी और ई के बीच में कुछ नहीं है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, डी और ई के बीच में कुछ नहीं है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, डी और ई के बीच में कुछ नहीं है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। सी पर मेरा आंसर है 13 पॉजिटिव, ये नेगेटिव जोन चल रहा है, पॉजिटिव ऊपर होगा, यहां पर नहीं होगा 13 किलो न्यूटन। फिर हम इसको मिला देंगे, मीट दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जस्ट बिफोर मेरा ऑलरेडी आंसर। अब हमारे पास यहां पे कोई लोड नहीं था तो मैंने सीधी लाइन बना ली, बट एट ए नीचे वाली रिएक्शन अगर मैं कंसीडर कर लूं तो मेरे पास कितना आता है, 0 करना पड़ता है, मीट विद 0 एक्सिस, ये एक्सिस 0 पे इसको मिला दो, तो यहां पर भी वैल्यू 13 किलो न्यूटन। तो ये मेरा शेप फोर्स डायग्राम बन गया, जिसके ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ये मेरा बना शेप फोर्स डायग्राम। तो यहां पर एक पॉइंट आया जहां पर मेरा शेप फोर्स क्या है, 0 है, जहां पे मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। जिस पॉइंट पे, ये बात ध्यान रखनी है, जिस पॉइंट पे शेप फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है, वो भी हम निकाल के आपको बताता हूं। शेप फोर्स के बाद बेंडिंग मोमेंट शुरू करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे हमारे पॉइंट पे। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उसी एंड से स्टार्ट करेंगे, बी पॉइंट से। बेंडिंग मोमेंट एट बी, नीचे से लोड पड़ रहा है कितना, 12 किलो न्यूटन, बट डिस्टेंस नहीं है, तो नीचे से लोड है 12 बट डिस्टेंस नहीं है बी का, इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट बी के बाद कौन सा पॉइंट है, ई, बी के बाद कौन सा पॉइंट है, ई। ई पॉइंट पे नीचे से लोड पड़ रहा है 12 और ई तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, ई तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो प्लस का 12, ई तक का डिस्टेंस 2, तो हमारे पास ऊपर से लोड है 10, ऊपर से लोड है 10 बट कोई डिस्टेंस नहीं है, बट कोई डिस्टेंस नहीं है, तो 10 के साथ 0, ये आएगा 24 किलो न्यूटन मीटर। फिर आता है हमारा पॉइंट डी, डी पॉइंट की बात करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट डी, नीचे से लोड है 12 और डी तक का डिस्टेंस 2 और 2 4 मीटर, तो नीचे से लोड है हमारे पास 12 और डिस्टेंस 4 माइनस ऊपर से लोड है 10 और डी तक का डिस्टेंस 2 मीटर, क्योंकि हमें जाना कहां है, डी तक, और डी के इधर से शुरू कर रहे हैं तो दोनों लोड आएंगे अब, तो 10 माइनस क्यों आया, क्योंकि ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे साइन नेगेटिव और नीचे से ऊपर साइन पॉजिटिव, 10 इंटू 2, तो हमारे पास यहां पे सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा, 12 4 जा 48 माइनस 10 इंटू 2 20, दिस वैल्यू 8 28 किलो न्यूटन मीटर। डी के बाद हमारा पॉइंट आता है सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पे करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी, हमारे पास लोड कितना है, यहां पे हमारे पास लोड है 12 और सी तक का डिस्टेंस कितना है, सी तक का डिस्टेंस है 3 एंड 2 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7, तो हमारे पास है लोड 12 इंटू डिस्टेंस 7, पॉजिटिव में क्योंकि नीचे से लोड है, माइनस ऊपर से लोड है 10 और डिस्टेंस 3 और 2 5, 10 इंटू 5, फिर बेटा ये यूडीएल भी आएगा क्योंकि सी के इधर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी है, तो माइनस 5 इंटू 3, ये लोड हुआ और डिस्टेंस 3/2 हुआ, डिस्टेंस 3/2 हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 7 करेंगे 84 माइनस 50 माइनस
15 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, आई एम डूइंग इट। 5 into 3, okay, plus 50, okay, how much it is, okay, how much it is, 11.5, okay, this value comes out as 11.5 kilonewton meter। अब मेरा सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकल चुका है। सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकलने के बाद, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकलने के बाद हम किस पे निकालेंगे, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट ए निकालेंगे, वो मैं यहां पे कर देता हूं। सी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप करेगा बेंडिंग मोमेंट ए निकालना, ए पे निकालना बेंडिंग मोमेंट एट ए। उधर से लोड 12, उधर से लोड 12, ए तक की दूरी 2 2 4 3 7 और 2 9, माइनस ऊपर से लोड 10 इंटू ए तक की दूरी 3 2 5 और 2 7, ऊपर से लोड 5 इंटू 3 बेटा यूडीएल है। सीजी उसके हाफ पे लाई करता है, 3 का हाफ प्लस 2 प्लस ये वाला 2। क्यों? क्योंकि हमें जाना कहां तक है, ए पॉइंट तक जाना है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर 0 किलोन्यूटन मीटर। ये मैंने हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया, बट देयर इज वन मोर पॉइंट जिस पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। अभी वो हमने नहीं निकाला, हम अब पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद। तो हम पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या क्या है, बेंडिंग मोमेंट बी पे कितनी आई है, 0 आई है, बेंडिंग मोमेंट बी विल बी 0। इसको कंक्लूड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अब लिखेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट बी पे आपका 0 निकला, टी पे आपका 24 निकला, फिर डी पे आपका कितना निकला, 28 निकला। सारी वैल्यूज को कंक्लूड एक जगह पे लिख लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। सी पे आपका 11.5 निकला और ए पे आपका 0 निकला। अभी आपकी ये सारी वैल्यूज मैंने निकाली। अभी मैंने आपकी ये सारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, ये सारी की सारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको निकाल के बताया। आफ्टर डिटरमाइनिंग द बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पे, अब हमें यहां चाहिए कि कहां पर मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, कहां पे मेरा शेपर 0 हुआ है, वो डिस्टेंस नहीं पता। तो लेट दिस डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस जो जहां पे मेरा शेपर हो रहा है, दैट विल बी योर एक्स पॉइंट। मैंने उसको क्या मान लिया कि वो मेरा कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे भाई एक्स पॉइंट है, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। अब मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, मेरे को। तो कैसे निकालेंगे, शेयर फोर्स एट एक्स इक्वल टू 0 रख के, शेयर फोर्स एट एक्स कितना है बेटा, 0 है। यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है, राइट सपोर्ट से, फ्रॉम द राइट सपोर्ट एक्स 0 है। आरबी लिखेंगे, आरबी ये नीचे से इक्वल टू ऊपर से, या फिर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, इसको एक्शन ले सकते हैं। नीचे वाला आरबी किस में लेते हैं, नेगेटिव में, ऊपर वाला पॉजिटिव में। कितना है, 10। फिर ये सिर्फ इतना बेटा, सिर्फ इतना, इतने के लिए ये डिस्टेंस कितना है, x माइनस 4 इंटू डी 5 का। तो लेंगे बेटा प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये जो 5 किलोमीटर पर मीटर पड़ रहा है ना, वो सिर्फ कितने डिस्टेंस पे पड़ रहा है, x माइनस 4 पे पड़ रहा है, ओनली x माइनस 4 पे। ये x माइनस 4 कैसे, ये पूरा x, उसमें से 4 मीटर हटा दो, x माइनस 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आरबी की वैल्यू 12 किलोमीटर पुट कर देंगे, माइनस 12 प्लस 10 प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। सबको उधर ले जाएंगे, 5x
इज इक्वल टू 20 माइनस का 10 प्लस का 12, यहां से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, 20 प्लस 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, 4.4 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो था वो कितना है, 4.4 मीटर। 4.4 मीटर ये मेरा डिस्टेंस आ गया। शेयर फोर्स कहां पे जीरो हो रही है, 4.4 मीटर पे। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इस x पे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे x पे। तो निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट x, बेंडिंग मोमेंट एट x, वहां से लोड RB कितना है, 12 इंटू x तक का डिस्टेंस, x तक का डिस्टेंस 4.4 माइनस ऊपर से लोड है 10, ऊपर से लोड है 10 इंटू ये पूरा 4.4 था बेटा, 4.4 में से 2 घटा दो, कितना बचा 2.4, कितना बचा 2.4। फिर बेटा ये यूडीएल है, कितने पे ये यूडीएल, कितना यहां से अंदर का डिस्टेंस, यहां से अंदर का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसमें से 0.4 बच जाएगा खाली, कितना बचेगा 0.4 मीटर। तो 5 इंटू 0.4, ये तो हुआ लोड, इंटू 0.4 का हाफ, ये हुआ सीजी, ये हुआ सीजी। इसको सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 4.4 ब्रैकेट के अंदर, 12 इंटू 4.4 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन, 10 इंटू 2.4 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस फिर ब्रैकेट ओपन, 5 इंटू 0.4 into 0.2 bracket close, that value comes out as 28.4 kilonewton meter. So this value is maximum, this value is maximum, this value is maximum। देखो इन सब में से भी हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आई है, यही ज्यादा आई है, मतलब हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी के बिल्कुल नीचे एक सीधी लाइन, ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, बी पॉइंट। अब हमारे पास यहां पर वैल्यूज क्या क्या दी, हम उसके हिसाब से करेंगे। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बी पे 0, बी पे 0, ई पे 24, ई पे 24। बट देयर इज पॉइंट लोड, पॉइंट लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट में क्या बनती है, सीधी लाइन, सीधी लाइन। ओके, अगर सीधी लाइन बनेगी यहां पे, आगे डी पॉइंट पे 28, उससे ज्यादा बनाएंगे, और फिर यहां पे कोई लोड नहीं है, पॉइंट लोड है, तो यहां पे 28 किलो न्यूटन मीटर। सी पॉइंट पे 11.5, 28 और 24 से नीचे होगा 11.5, 24 से भी नीचे होगा 11.5, और इनके बीच में फिर कोई लोड नहीं है, और वैल्यू कितनी है 0, इससे मिलेगा। बट यहां पे एक वैल्यू है इस x पॉइंट पे, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी है 28.4 किलो न्यूटन मीटर, और ये किससे जुड़ता है हमेशा, कर्व से, पैराबोला कर्व से। ओके, तो ये हमारा बना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये रीजन कौन सा सारा, पॉजिटिव रीजन है। इंक्लाइन लाइन कब आती है, जब पॉइंट लोड हो और बीच में कोई डिस्टेंस ना हो, कोई लोड नहीं है ना बीच में, कोई लोड नहीं है और पॉइंट लोड हो। जब यूडीएल होता है तो पैराबोला आता है। मैक्सिमम वैल्यू 28 से ऊपर होगी, 24 उससे नीचे होगा, 24 से नीचे 11.5 और उसके बाद 0। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।